अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के चांसेस की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। कितने चांसेस है पाकिस्तान पे और कौन कौन से की प्लेयर होंगे जिनकी परफॉर्मेंस से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान जो 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है उसको होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। पिचेस जो हैं वो ऑब्वियसली वो जो बनाती है वो आईसीसी बनाती है, आईसीसी के कंट्रोल में होती हैं, बट कंडीशंस तो हमारी ही हैं, होम ग्राउंड तो हमारे ही हैं। हमने ग्रुप में स्टेज लेवल पे हमने 2 मैचेस अपने होम सॉइल पे खेलने हैं, यानी कि क्राउड हमारा होगा, ग्राउंड्स हमारे हैं, और ये जो कंडीशंस होती हैं ये सूटेबल होती हैं किसी भी टीम के लिए। एक एडवांटेज होता है, बट समटाइम्स ये डिसएडवांटेज भी होता है। वो इसलिए कि आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस आपकी अपनी होती है, जो तमाशाई होते हैं वो आपके मुल्क के होते हैं, और उनके सामने आपको परफॉर्म करने का एक प्रेशर भी होता है। लेकिन इस प्रेशर को तो खैर हैंडल करना है। जो भी प्लेयर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है तो उसको तो यहाँ कान बंद कर लेनी चाहिए, उसको दिमाग बाहर नहीं लगाना है, उसको दिमाग सिर्फ विकेट पे ग्राउंड में रखना है। तो ये इसको तो ओवरकम करना मतलब इजी होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक प्रेशर होता है ये समटाइम्स। अगर आपको ये एडवांटेज होता है कि आपका अपना होम ग्राउंड है, लेकिन दूसरी तरफ आपका ये प्रेशर भी होता है कि आपका होम ग्राउंड है और आपको यहाँ पे जीतना है। अब देखिए, पहला एक मैच जो है ना पाकिस्तान का, वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 दिन पहले हमने 8 तारीख को एक मैच खेला। वो जो 8 तारीख का मैच था उसमें जो गलतियाँ थी, हमें अब वहाँ से सीखना चाहिए कि हमने किस तरह से मिडिल ओवर्स में रोक कर बचा कर भी, शुरू में रन्स ना देकर भी आखिरी 12 ओवर्स में रन्स कैसे दे दिए। क्या प्लानिंग में कमी थी? कौन से फास्ट बॉलर को आपने गलत जगह पे अप्लाई किया, कौन से स्पिनर को आपने ठीक जगह पे नहीं अप्लाई किया, और कौन सा वो न्यूजीलैंडर बैट्समैन था जिसको आपने इजी लिया और वो आपके खिलाफ रन्स कर गया। ये चीज़ें हमें अब पेपर पे लिख के तो इसको समझना पड़ेगा कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ गलती की। यानी कि आप एक मैच की जो आपकी तैयारी है ना चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की, वो तो हो जाती है, हो सकती है मुकम्मल अगर आप इसको करना चाहें तो। दूसरी बात ये है कि आपको देखिए, बाबर को ओपनिंग करवाना बहुत मुश्किल है, बाबर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये चैलेंज है बहुत बड़ा। आपको एक ओपनर लाना पड़ेगा यहाँ पे। आपके पास कल का दिन है, परसों आपको फाइनल स्क्वाड अनाउंस करना है, आप एक प्लेयर अंदर ले आए जो प्रॉपर ओपनर हो। दूसरा, अगर आपने बाबर को ओपनर ही खिलाना है तो फिर मिडिल ऑर्डर में एक और स्पेशलिस्ट बैट्समैन को लेके आना पड़ेगा, और वो आपके पास है सऊद शकील। देखिए, जो मिडल्स के ओवर है ना, जो चौथे पांचवें नंबर की बैटिंग होती है, वहां पे आपको 50-60 रन एक प्लेयर से चाहिए होते हैं। अब वो 50-60 रन और स्ट्राइक रोटेट करने की जो एबिलिटी है वो सऊद शकील के पास है। आपको उस बैट्समैन को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये की जो है ना, एक की फैक्टर है, ये वो है सऊद शकील आपके पास। सलमान अली आ गया है, वो रन्स कर रहा है, वो आगे भी करेगा, वो आपको दुबई में भी रन्स करके देगा, वो पाकिस्तान में भी रन्स करके देगा। उसके बाद आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत है। उस दिन इब्रार ने जो विकेटें ले ली थी और जिस तरीके से उसने रन्स को रोका, अगर वहाँ पे दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर होता, आप न्यूजीलैंड को इतना रन्स नहीं बनाने दे सकते। ये मुश्किल था न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन क्योंकि आपके पास दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, और जो एक स्पेशलिस्ट जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्पेशलिस्ट है, वो सलमान अली आगा, उसको आपने बहुत देर से लाया। इतने देर से लाया कि उस जगह पे जो बैट्समैन होता है उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता स्वाइप बैट को स्विंग करने के, और वहाँ पे उसको रन्स पड़े। लेकिन उसके बावजूद उसने वो बॉलिंग अच्छी कराई। सलमान अली आगा, अगर एक बॉलर जो रिप्लेसमेंट आता है किसी दूसरे बॉलर की, जो वो आरिस रऊफ की जगह पे रिप्लेस करके आए थे, उसको आता है तो उसको बैटिंग टीम जो होती है वो ज़्यादा अटैक करती है, क्योंकि वो समझते हैं ये बॉलर 6वां 7वां बॉलर है, ये बाहर से आया है, इसको अटैक करो। लेकिन सलमान अली आगा ने 4 ओवर में मेरे ख्याल 30-31 रन दिए। उन्होंने उस तरीके से अटैक नहीं करने दिया अपने ऊपर न्यूजीलैंड की टीम को। दूसरी देखें, अगर आप बाबर को ओपनर नहीं खिला रहे हो और आप बाहर से एक ओपनर भी नहीं ला रहे हो, तो फिर आप इस तरह करेंगे, आप रिजवान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि रिजवान जाए और वो ओपन करे, क्योंकि रिजवान चौथे पांचवें नंबर पे उस तरह के रन्स नहीं बना रहे। शुरू में उन्होंने बनाए हैं, पहले कुछ 2023 में भी उनकी एक सेंचुरी है, उससे पहले भी बनाए, बट लास्ट कुछ अरसे से नहीं रन्स उनके बन रहे। तो आप रिजवान को ये दे दें, एक मतलब के फ्री हैंड दे दें कि जस्ट गो एंड प्ले योर गेम, जो आप T20 में खेलते हो। अब यार बेशक 40-50 रन ही बनाओ, 30 रन बनाओ, 25 रन बनाओ, बट आप बनाओ, हमें 50-60 रन का 1-2। देखिए, आप फ़खर पे रिलाई नहीं कर सकते हर मैच।
फ़खर की एक प्रॉब्लम है, फ़खर को विद इन द लाइन बॉल आ जाए उसको नहीं पता चलता, उसका भी एक ही है कि वो अटैक करेगा तो रन्स बनाएगा, बॉल रोके, उससे कोई पास रोकने वाला मोड है ही नहीं। इसीलिए मैं इस बैट्समैन को रिलायबल नहीं समझता, बिकॉज ये कोई बैटिंग नहीं है कि आप जाओ सिर्फ आपने फेरनी है, लग गई तो लग गई, ना लगी तो आप आउट हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो फ़खर के साथ आपको अगर चाहिए है कोई बैट्समैन तो वो रिजवान चाहिए। दूसरी बात यह कि बाबर वन डाउन में जो आएंगे ना, वो शायद अपनी इनिंग्स खेल सकें। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये भी की जाती है कि देखें वन डाउन पे सम टाइम जल्दी आता है, उसमें भी तो न्यू बॉल खेलनी होती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो वन डाउन हो या ओपनर हो, बॉल तो न्यू ही होती है और उसको न्यू खेलनी पड़ सकती है कभी। सर ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता ये है कि जो वन डाउन बैट्समैन होता है उसकी बैटिंग अप्रोच, उसकी उसकी सोच ये होती है कि मुझे जाके रन्स को ले कर चलना है। ओपनर जो होता है उसकी जो माइंड सेट है वो ये होता है कि मुझे रन्स ज़ीरो से स्टार्ट करने हैं, और वो उसका एक डिफरेंट माइंड सेट होता है। जो वन डाउन बैट्समैन होता है उसका एक डिफरेंट माइंड सेट होता है। अब उस दिन जैसे फ़खर हिट कर रहे थे तो बाबर ने एकदम से ये सोचा कि उस तरफ से रन्स हो रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ और मैं अपनी एक इनिंग्स बना लेता हूँ जो इनिंग्स मेरी ड्यू है। बट क्या हुआ कि वो ये सोचते हुए वो इतना पीछे चले गए कि उनसे एक ऐसी बॉल जिस पे आराम से स्वीप में चौका लग सकता था, छोड़ देते तो वाइड थी, या अगर पूरा घूम जाते तो वो छक्का भी हो सकता था, बाबर उस पर आउट हो गए। ये सिर्फ क्या था कि वो जो अप्रोच थी, माइंड सेट जो उनका बन गया था वो था। आपको एक स्पिनर रखना पड़ेगा, आपको एक ओपनिंग बैट्समैन लाना पड़ेगा, अगर ओपनिंग बैट्समैन नहीं लाना है तो यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरा, आपको वन डाउन पोजीशन जो है, वन डाउन पोजीशन में कामरान गुलाम नहीं चल सकते। कामरान गुलाम को आप चौथा पांचवा नंबर दो और उनको कहो कि जा यार तू अपनी बैटिंग कर, जो तू कर सकता है, जस्ट गो एंड स्टैम्प योर अथॉरिटी। वो लड़का शायद वहाँ पे कर ले, लेकिन आपने उसको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कह के भेजते हो ना कि जाओ तुमने टीम को बचाना है, तुमने रन्स बहुत अच्छे करने हैं, तुमने तेज़ भी खेलना है, स्कोर बोर्ड भी देखना है, वो सारा कुछ, वो उस लड़के की बस की बात नहीं लग रही। तो हम इस अच्छे प्लेयर को कहीं ज़ाया ना कर दें। तो इसको तीसरे चौथे नंबर पे, जहाँ पे ये होता है ना कि आपने 30-35 रन करने, आ जाओ यार तुम करो 30-35 रन कराओ, वो वहाँ पे वो लड़के बैट्समैन बनते हैं इस तरीके से। देखिए बड़े प्लेयर्स को बनाना पड़ता है। प्लेयर ऐसे हर प्लेयर अब नहीं बन के आता, साइम अयूब सारे नहीं होते, प्लेयर्स को समटाइम बनाना पड़ता है, और बनाना इन्हीं चीज़ों, बनाया प्लेयर्स को इन्हीं चीज़ों से जाता है। तो एनीवेज चांसेस जो हैं पाकिस्तान के वो इतने कम नहीं हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को, अपनी कुछ गलतियों को, कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। एनीवेज इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।